चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपनी प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। निम्नलिखित में किस स्थिति में गठित अनुक्रम एक समांतर श्रेणी का निर्माण करेगा। इसमें तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न क्या रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थिति में गठित अनुक्रम एक समांतर श्रेणी का निर्माण करेगा। तो हमको इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में अलग अलग स्थितियां बताई गई हैं, 3 कंडीशन दी गई हैं। उन तीनों कंडीशन को पढ़ के आपको पता लगाना है कि उसमें एक अनुक्रम बनेगा और कौन सा जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में होगा और कौन सा अनुक्रम जो बनेगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो सबसे पहला जो इसमें कंडीशन दी गई है, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 20 रुपये बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक कुआं खोद रहे हैं। क्या खोद रहे हैं? कुआं। तो कुआं जब खोद रहे हैं तो कुआं खोदने का हमको किराया देना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है अगर हम 1 मीटर खोदते हैं कुआं तो उसका 150 रुपये है। अब जैसे 1 मीटर से और ज़्यादा जाएंगे 2 मीटर पे तो 150 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ज़्यादा गहराई हो जाएगी, ज़्यादा गहरे में जाएंगे तो 20 मीटर उसका एक्स्ट्रा 20 रुपये उसका एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे मान चलो हमने कुआं पहले खोदा यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ 1 मीटर, इतने तक खोद के आए तो इसका पड़ेगा 150 रुपये। अब मान चलो 1 मीटर और खोदना है नीचे, तो 1 मीटर और खोदोगे तो यहाँ पे 150 तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ में 20 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे क्योंकि ज़्यादा गहराई हो जाएगी, उनको ज़्यादा गहराई में उतरना पड़ेगा, उनके लिए रिस्क ज़्यादा होगा। इसलिए लेबर क्या कर रहे हैं, 20 रुपये पर मीटर जितने गहरा जा रहे हैं बढ़ाए दे रहे हैं अपनी जो है मजूरी। तो जैसे एक और मीटर खोदें हम, 2 मीटर पे देखें, 3 मीटर पे आ जाएं तो 3 मीटर पे तो 170 तो वो हुए थे और प्लस 20 रुपये और, तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। यानी ऐसे ही हर बार जो होगा तुम्हारा 20 रुपये बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा एक अनुक्रम बनेगा और वो अनुक्रम चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो इसमें हल कैसे करेंगे। तो यहाँ हल करेंगे प्रश्नानुसार। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, तो वो हमारे पास उसको मान लेते हैं हम A1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 रुपये। दूसरे मीटर तो लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत निकालेंगे यहाँ पे, तो उसको A2 मान लेते हैं, तो यह आ जाएगा 150 और जब दूसरे मीटर पे जाएंगे तो 20 रुपया एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। 150 तो पड़ेंगे ही, 20 रुपया और उसमें एक्स्ट्रा लेगा, तो तुम्हारा हो जाएगा ये 170। तीसरे मीटर की खुदाई के लिए देखो, तो तीसरे मीटर की खुदाई जब करेंगे तो 170 तो वो पड़ेंगे और प्लस 20 रुपये और पड़ेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारे हो जाएंगे 190 रुपये। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक अनुक्रम बनेगा। अनुक्रम क्या बनेगा? 150 कामा 170 कामा 190 डॉट डॉट डॉट, ये अनुक्रम बनेगा। अब इस अनुक्रम को चेक करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे D1 निकलता है A2 माइनस A1 करके। A2 का मान है 170, A1 है 150, इनको घटा दोगे तो D1 आ जाएगा 20। ऐसे ही फिर हम लोग निकालते हैं D2, तो D2 निकलेगा A3 माइनस A2 करके, तो A3 का मान है 190 और A2 का मान है 170, इसको घटाओगे तो ये तुम्हारा आएगा 20।
यानी कि यहाँ पे D1 और D2 बराबर आ रहा है। यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे देखो लिख देंगे D1 बराबर D2 बराबर 20। तो लिख देंगे अतः दी गई स्थिति से गठित अनुक्रम, दी गई स्थिति से गठित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी इसे नोट करें। उसके आफ्टर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें क्या पता लगाना है, किसी बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक बेलन है यानी सिलेंडर है और उस सिलेंडर में मान के चलो इसमें क्या है, गैस मान लो या हवा मान लो। अब इस सिलेंडर में एक पंप लगा है ऐसे, जिसे तुम लोगों ने देखा होगा 4 व्हीलर में गैस वगैरह भरने के लिए होता है एक पंप ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे लगा होता है डंडा। इसको जब ऐसे ऐसे चलाते हैं तो यहाँ से गैस निकल करके गाड़ी में ऐसे भरती है 4 व्हीलर में। तो जब एक बार में इसको ऐसे चलाएंगे तो इसमें जितनी हवा होगी उसका 1/4 इसमें भर जाएगी। फिर जो शेष बचेगी उसका फिर से 1/4 इसमें आके निकल जाएगी। फिर जितनी होगी उसका फिर से 1/4 इसमें से निकल के यहाँ आ जाएगा। इसमें मान लेते हैं हम लोग सिलेंडर में जो हवा भरी है वो कितनी है, V है। अब एक बार में जब हम पंप चलाएंगे तो V का 1/4 निकल जाएगा। एक बटे चार तो निकल गया, यानी V/4 निकल गया। तो इसमें बची कितनी होगी, इतना निकल गया। तो इसमें से ये घटाओगे तो घटाने के लिए इसमें भिन्न लगाओगे, 4V होगा, V एक कम V होगा, नीचे 4 एक कम 4 होगा। ये घटा दोगे तो 3V/4 आएगा, यानी शेष बची हवा ये होगी। अब ऐसे फिर से जब पंप चलाओगे तो जितनी बची उसका 1/4 निकल जाएगी, यानी 3V/4 का 1/4 निकलेगी। तो यानी 3V/4 चक्कू 16 निकल जाएगी। अब थी इतनी तो बचेगी, उसमें कितनी वो हमें निकालना है। तो इसमें से घटाएंगे हम ऐसे इसको निकली हुई। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा करा दोगे तो ऊपर हो जाएगा 12V माइनस 3V, दोनों के नीचे हो जाएगा 16। तो एक घट के आ जाएगा तुम्हारा 9/16V। तो इस प्रकार से तुम्हें हर बार में कितनी हवा बच रही वो निकालना है। तो आइए देखते हैं सही से। जैसे ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर से हम इसमें 4 व्हीलर में जो है मान के चलो तुम अपनी गैस भर रहे हो। अब इसमें गैस कितनी थी, तो V थी। तो मान लिया हमने, माना बेलन में कुल हवा, उसको मान लेते हैं A1, जो है वो V है। माना बेलन में कुल हवा जो है वो V है। अब पहली बार में पंप चलाने के बाद बेलन में शेष बची हवा लिखेंगे। पहली बार पंप चलाने के बाद शेष बची हवा, तो इसको A2 मानेंगे। अब शेष बची हवा निकलेगी कैसे, तो पहले तो V थी, अब उसका V का 1/4 निकल गई। तो V में से V का 1/4 घटा देंगे तो शेष बची हवा हमारे पास आ जाएगी 4 एक कम 4, इसमें भिन्न लगाएंगे यहाँ पे 4 एक कम 4, 3 एक एक कम 1, 4 एक कम 4V होगा, 1 एक कम 1V होगा, नीचे 4 एक कम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3V/4।
तो पहली बार में पंप चलाने के बाद शेष बची बेलन में हवा जो आएगी 3/4 वी आ जाएगी। ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं दूसरी बार में। दूसरी बार पंप चलाने के बाद शेष बची हवा, तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं A3। अब यहाँ पे देखो, जब दूसरी बार पंप चलाएंगे तो हमारे पास बची शेष ये थी, तो इसमें से इसका 1/4 घटा देंगे। इसमें से इसी का 1/4 घटा देंगे। 1/4 कहता है तो गुणे में लिख लेते हैं इसे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3v/4, ऊपर हो जाएगा 3v, नीचे हो जाएगा 4 चक्कू 16। तो इसके नीचे 16, इसके नीचे 16 बनाएंगे तो 4 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 3 12v होगा और यहाँ पे 3v हो जाएगा। दोनों के नीचे 16 होगा तो केवल 16 यहाँ पे लिखा जाएगा। 12 से 3v घटेगा तो आ जाएगा हमारे पास 9v/16 यानी 16। तो इस प्रकार से हमारा A3 निकल आएगा। अब देखा जाए तो हम लिख लेते हैं कि तीसरी बार में, यानी तीसरी बार पंप चलाने के बाद शेष बची हवा, तो वो A4 हो जाएगी। तो अब 9/V बचा था, 9/V का 1/4 और निकल जाएगा। सॉरी, 9v/16 बचा था, 9v/16 का 1/4 और निकल जाएगा उसमें से। तो ये 16 चक्कू 64 होगा, इसको भी 64 बनाओगे पर 9 4 से गुणा कराओगे तो 9 चौक 36v हो जाएगा। यहाँ पे 9v हो जाएगा, दोनों के नीचे 64 आ जाएगा। तो जब इसको घटाओगे तो A4 हमारे पास आ जाएगा 27v/64। तो इस प्रकार से हमने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया और A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया। तो अब इनसे देखा जाए तो एक अनुक्रम बनेगा, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं इसको इरेज करके, तो ध्यान से देखिएगा। देखते हैं इधर अनुक्रम हमारा क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमने A1 V माना था, A2 हमारा 3v/4 आ गया, A3 हमारा 9v/16 आ गया, A4 हमारा 27v/64 आ गया। अब इनको क्रम से रख देंगे तो हमारा एक अनुक्रम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम A1 रखेंगे, A1 का मान है हमारे पास v, फिर कामा लगा के A2 का मान रखेंगे। तो A2 का मान कितना दिया गया है 3v/4 और कामा लगाएंगे, A3 का मान रखेंगे तो ये दिया है 9v/16, कामा लगा के A4 का मान रखेंगे तो ये दिया है 27v/64, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब ये जो अनुक्रम है इसको हम चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम निकालेंगे D1 और D2। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये AP में हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये AP में नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं D1 का मान। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 - A1 करके। A2 का मान है 3v/4 और A1 का मान है v। इसके नीचे 1 होता है, इसकी गुणा इधर, इसकी इधर, नीचे के नीचे करा के और सॉल्व करोगे तो 3v = 3v और 4v = 4v, नीचे हो जाएगा 4 = 4। अब अगर यहाँ घटाते हैं तो माइनस का बच जाएगा v/4। तो D1 का मान आ जाएगा माइनस का v/4। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं अब D2 का मान। तो D2 का मान निकालने के लिए करेंगे A3 - A2, यानी 9v/16 माइनस का 3v/4। इसके नीचे 16 है, इसके नीचे 4 है, तो इसके नीचे भी 16 बना देंगे तो इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा हो जाएगी। तो दोनों के नीचे 16 बन जाएगा, ये हो जाएगा 9v और ये 4 तियाँ 12v, 9 घट जाएगा तो माइनस का 3v/16 हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से D1 और D2 दोनों निकल आएंगे। अब देखो तो D1 और D2 दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि D1 ≠ D2। अतः दी गई स्थिति से गठित अनुक्रम जो होगा
गठित अनुक्रम एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये D1 और D2 के मान बराबर नहीं आए हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हमने प्रश्न दूसरा सॉल्व कर लिया है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है दिव्या ने 10% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज पर 1000 रुपये जमा किए। फिर कह रहा है प्रथम वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में डॉट 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 ऐसे चलते रहें। तो ऐसे हर वर्ष के अंत में देखा जाए तो खाते में जो मिश्र धन आएगा उसका एक अनुक्रम बनेगा। उस अनुक्रम को हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें देखो हमें दिया क्या क्या है। इसमें दिया गया है दिव्या ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर हमें 1000 रुपये जो है बैंक उसने जो है जमा किए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें दिया क्या है। तो दिव्या ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये जमा किए हैं। तो हर वर्ष के अंत में तुम्हें देखना है कि मिश्र धन क्या बनेगा। तो ये देखा जाए तो तुम्हारी कंडीशन चक्रवृद्धि ब्याज की बन रही, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम अमाउंट निकालने का फार्मूला देखें तो हमारे पास होता है A = P × 1 + R/100 और ऊपर पावर n होता है। ये तुम्हारा अमाउंट का फार्मूला होता है जब चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा हो, मिश्र धन का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो A क्या है, P क्या है, R क्या है, N क्या है, सब हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो हमें जो रेट दिया गया है वो तुम्हें दिया गया है 10%, यानी ये R का मान हो जाएगा। फिर ये जो जमा राशि है इसको कहते हैं मूलधन, इसको डिनोट करते हैं P से। इसने जमा किया 1000, तो P का मान हो गया 1000। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे हमें निकालना है अमाउंट, यानी मिश्र धन निकालना है। तो पहले यानी प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा तुम्हारा। प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन देखा जाए तो ये मान लेते हैं A1 है। A1 के लिए फार्मूला वो लगेगा तुम्हारा P का मान पड़ जाएगा 1000, ब्रैकेट में 1 + R का मान देखो दिया गया 10, R की जगह पे वहाँ 10 पड़ जाएगा, नीचे 100 रहेगा। अब n का मान क्या है, तो यहाँ पे जितने वर्ष ले रहे हैं, प्रथम वर्ष है तो 1 हो जाएगा, द्वितीय वर्ष होगा तो 2 हो जाएगा, तृतीय वर्ष होगा तो n का मान यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 0 कट जाएगा, 10 × 10 और 1 जुड़ेगा 11 हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा 1000 गुणे ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 10, 0 कट जाएगा, इसकी गुणा होकर के आ जाएगा तुम्हारे पास 1100। यानी प्रथम वर्ष के अंत में जो अमाउंट बनेगा तुम्हारा 1100 बनेगा। अब हम देखते हैं दूसरे वर्ष के अंत में। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन देखें तो उसको A2 मान लेते हैं। तो उसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, P का मान 1000 रहेगा, 1 + R का मान 10 रहेगा, नीचे 100 रहेगा, N का मान दूसरे वर्ष में तो 2 हो जाएगा। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये कटेगा तो ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 10, 10 × 10 और 1 जुड़ के 11/10 हो जाएगा भिन्न लगा के। अब यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का हो जाता है 100। तो यहाँ से देखो 1 2 0 कट जाएंगे, इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा 1210। तो दूसरे वर्ष के अंत में आ गया 1210। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे तीसरे वर्ष के अंत में। तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या बनेगा, तो इसको A3 से डिनोट कर लेना है। तो तीसरे वर्ष के अंत में इसमें भी लगेगा वही फार्मूला P × 1 + R/100 की पावर n यानी तीसरे वर्ष में तो 3 आ जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए 3 आएगा, दूसरे वर्ष के लिए 2 आएगा, पहले वर्ष के लिए 1 आएगा।
इस प्रकार से ये वैल्यू पुट करके इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे, यहाँ पे इसको काटोगे हल करोगे तो ये आ जाएगा 11/10 का पावर 3। तो ये हो जाएगा 1000, इसका करोगे तो ये 1331 होता है क्यूब 11 का, नीचे 10 का हो जाएगा 1000, तो 1000 कट जाएगा तो A3 यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1331। अब देखा जाए तो यहाँ पे अनुक्रम बनेगा हमारा एक, वो यहाँ पे बनाते हैं। तो अनुक्रम क्या बनेगा, तो सबसे पहले रखेंगे A1 का मान, A1 कितना आया है 1100, फिर कामा A2 का मान, A2 आया है 1210, फिर कामा A3 का मान, तो A3 आया है 1331 और डॉट 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 ऐसे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करना है D1 और D2 देखो क्या बराबर आएंगे। तो D1 निकालो पहले, D1 हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 1210 माइनस 1100। इसको जब माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 110 बचेगा, यानी D1 का मान आ जाएगा हमारे पास 110। अब D2 निकालते हैं, तो D2 आ जाएगा A3 माइनस A2 यानी 1331 माइनस 1210। इसमें से ये घटेगा तो हमारे पास 1 बचेगा, ये घटेगा तो 2 बचेगा, ये घटेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखा जाए D2 का मान आ गया 121। अब देखो तो D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। इसके आफ्टर वही लिखना है तुम्हें। अतः दी गई स्थिति से गठित अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। दी गई स्थिति से गठित अनुक्रम AP में नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करिएगा, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक समांतर श्रेणी में प्रत्येक का सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 4 पद लिखिए। तो हमें इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में एक एक समांतर श्रेणी दी गई है। इस समांतर श्रेणी का हमें सबसे पहले सर्वांतर निकालना है, उसके बाद फिर हमको इसके अगले 4 पद निकालने हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो A का मान तुम्हें दिया गया है 1। अब सर्वांतर यानी D निकालना है, तो D का मान कैसे निकलता है, तो वो निकलता है A2 माइनस A1 करके। तो A2 हमारे पास है माइनस का 2, A1 हमारे पास है 1। इसको ऐसे ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि प्लस माइनस की गुणा करानी पड़ेगी। तो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 3, यानी D का मान निकल आएगा माइनस का 3। अब हमको देखो इसमें दिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 दिए हैं। अब इसके आगे के 4 पद और निकालने हैं। 4 दिया है, 5वां निकालो, 6ठा निकालो, 7वां निकालो, 8वां निकालो, इस प्रकार से तुमको 4 निकालने हैं। तो 4 तो दिए हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 5वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा A + 4D, यहाँ से एक कम D लेते हैं। तो A का मान हमारे पास 1 है, प्लस 4 गुणे D का मान हमारे पास 3 है। तो ये घटा दोगे तो गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 4 तिहाई 12, प्लस माइनस माइनस का घटाओगे तो आ जाएगा माइनस का 11। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास इसका पहला पद यानी अगला 5वां पद निकल आया। 5 के बाद हम लोग निकालते हैं 6ठा पद। तो ये हो जाएगा A + 5D, जितने यहाँ पद होंगे उससे कम D यहाँ पे रहता है। A का मान हमारे पास हो जाएगा 1 + 5 × D का मान हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस का, घटाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 14। तो इस प्रकार से हमने 2 पद निकाल लिए। अभी इसके 2 पद और निकालने हैं क्योंकि हमें 4 पद निकालने हैं। टोटल कितने निकालने हैं, 4 पद। तो 2 हमने इधर निकाल दिए, 2 देखो यहाँ पे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो A6 के बाद निकालेंगे A7। तो A7 के लिए हो जाएगा A + 6D। तो A का मान तो 1 है, प्लस 6 × D का मान माइनस का 3 है। तो 1 इसकी गुणा कराओगे तो 18 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के हो करके 17 आ जाएगा।
आप लोगों को इसी के नीचे सॉल्व करना है, हमारे पास जगह कम है इसलिए हम इधर कर रहे हैं। फिर 8वां पद देखो, a प्लस आ जाएगा तुम्हारे पास 7d, तो a का मान हो जाएगा 1 प्लस 7 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा d का मान, 7 3 21 हो जाएगा माइनस का, अब घटाओगे तो माइनस का ही आएगा 20। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का सबसे पहले d निकाला, d के बाद अगले 4 पद और निकाले, 1 2 3 4 दिए थे, 8 तक और निकाल दिए। तो ऐसे ही आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये पहला हो गया आपका। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो ये टेबल दी गई है तुम्हें, इसको हमें सॉल्व करना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो a का मान हमें कितना दिया गया है, तो a का मान है 0। अब तुमसे देखा जाए d निकालने कहें तो d कैसे निकालेंगे, तो d निकलेगा a2 माइनस a1 करके। a2 का मान हमें दिया गया माइनस का 3 और a1 का मान देखो दिया गया 0, तो -3 से 0 घटाएंगे तो d का मान वो 3 ही आ जाएगा माइनस का। अब उसके बाद इसमें पद कितने दिए हैं, 1 2 3 4 दिए गए, तो इसके भी अगले हम 4 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 5वां पद, तो 5वें के लिए लिखेंगे a प्लस 4d, तो a का मान 0 दिया है और प्लस 4 इंटू डी का मान -3 है, तो 4 3 12, उसमें 0 घटाओ या जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 12 आ जाएगा हमारे पास a5, यानी इसका अगला पद आ गया। फिर a6 निकालते हैं, तो इसके लिए भी हो जाएगा a प्लस 5d, तो a का मान 0, 5 इंटू डी का मान -3, तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, गुणा कराओगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, 0 जोड़ो या घटाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इस वजह से 0 हट ही जाएगा। फिर अगला पद निकालो a7, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d, तो इसका मान 0 है और 6 गुणे इसका मान -3 है, तो ये गुणा कराओगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। अब लास्ट इसका चौथा पद और निकाल लो, तो a8 निकालना है, तो a8 निकालने के लिए a प्लस 7d हो जाएगा, तो ये 0 और यहाँ पे 7 इंटू माइनस का 3 गुणा करा के a8 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 21। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें हमें देखो a बराबर दिया गया है माइनस का 1। अब यहाँ तुम्हें d का मान अच्छे से निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए करेंगे a2 माइनस a1। a2 का मान है 1/4 हमारे पास, माइनस लगाओ, a1 का मान है माइनस का 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके नीचे एक है, भिन्न लगा के हल करते हैं, तो 4 1 1 कम 1 4 1 कम 4, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे आएगा 4, तो d का मान हमारे पास आ जाएगा 5/4। तो अब यहाँ पे इसमें देखो कितने पद दिए गए हैं, उसके आगे के 4 और निकालने हैं। तो इसमें 1 2 3 पद दिए गए हैं, आगे के 4 पद और निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चौथा पद निकालेंगे, 3 तो दिए ही हैं, तो 4 के लिए लिखेंगे a प्लस 3d, तो a का मान है -1 प्लस 3 गुणे d का मान है 5/4, इसके नीचे 1 है, इसकी गुणा इधर, इसकी इधर, नीचे की नीचे करा दो, तो इधर आएगा 4 1 कम 4 माइनस का, इधर हो जाएगा 5 3 15 प्लस का, नीचे हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 घटेगा 15 से तो प्लस का बचेगा 11/4, तो इसका अगला पद आएगा 11/4। फिर इसका अगला पद निकालना है हमें, तो इधर निकालने हैं, देखो यहाँ पे, तो a5 निकालना है, तो a5 के लिए हो जाएगा a प्लस 4d, तो a का मान है -1 प्लस 4 इंटू डी का मान 5/4 है, वो रख देंगे, तो देखो 4 4 कट जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो a5 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। अब a5 के बाद हम लोग निकालते हैं a6, तो a6 के लिए आ जाएगा a प्लस 5d, a का मान -1, फिर प्लस लगाएंगे, 5 लिखेंगे, गुणे d का मान रखेंगे 5/4, इसमें फिर से भिन्न लगेगा, 4 1 कम 4 होगा, यहाँ 5 25 हो जाएगा, नीचे 4 1 कम 4 होगा, तो ये घटा के हमारे पास ऊपर बचेगा 21/4, तो छठा पद आ जाएगा 21/4। एक और निकालते हैं a7, तो a7 के लिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 6d, तो a की वैल्यू -1, 6 इंटू डी की वैल्यू 5/4,
इसके गुणा कराओ, 4 एकम 4, इधर हो जाएगा 6 पंचे 30, नीचे हो जाएगा 4 एकम 4, तो ये घटा के हमारे पास आ जाएगा 26/4। अब देखो तो कट भी रहा है, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, यानी 13/2 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4 नंबर, तो आइए उसको भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है -1, -5/6, -2/3 ... तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी हमें सबसे पहले a लिखो क्या दिया है, तो -1 दिया है। d का मान देखो क्या दिया है, तो d का मान निकालना पड़ेगा a2 - a1 करके। तो a2 हमारे पास -5/6 है, फिर माइनस लगाओ, a1 का मान -1 है। अब ब्रैकेट ओपन करके उसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पे देखो, ये जाएगा -5/6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, इसके नीचे 1 है, इस इधर भिन्न लगाएंगे। 5 एकम 5, 6 एकम 6, नीचे 6 एकम 6, तो -5 प्लस का 6, नीचे 6, ऐसा हो जाएगा। ये घटेगा इसमें से, तो 1/6 तुम्हारा d का मान ऐसे आ जाएगा। अब d का मान यानी सर्वांतर निकालना, तो सर्वांतर तो निकल गया। अब हमको निकालना इसके अगले 4 पद। तो इसमें पद दिए कितने हैं? 1 2 3 दिए गए हैं। अब इसके अगले 4 पद और निकालने हैं, तो निकालते हैं। सबसे पहला पद यानी चौथा पद, तो ये हो जाएगा a + 3d। a का मान देखो -1 है, +3 × d का मान 1/6 है। तो ये देखो तो कट जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ भिन्न लगेगी, 2 एकम 2, इसके नीचे 1, तो 1 एकम 1, नीचे 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 1, नीचे 2। अब घटाएंगे तो a4 हमारे पास आ जाएगा -1/2। ऐसे ही यहाँ पे देखो अगला पद निकालते हैं, a5। तो यहाँ पे देखो a5 निकालते हैं, तो a5 के लिए हम लोग लिखेंगे a + 4d। तो a का मान रखेंगे -1 + 4 × d का मान रखेंगे 1/6। तो यहाँ पे देखो भिन्न लगा दो ऐसे, 6 एकम 6, माइनस का 6 हो जाएगा, उधर 4 हो जाएगा, प्लस का नीचे 6 एकम 6 हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 6, काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो a5 निकल करके आ जाएगा 1/3। अब हम लोग निकालते हैं a6। तो a6 के लिए लिखेंगे a + 5d। a का मान है -1, 5 × d का मान है 1/6, इसमें भी भिन्न लगाएंगे, 6 एकम 6 और 5 एकम 5, प्लस का नीचे 6 एकम 6, घटाएंगे तो 1/6 माइनस का आ जाएगा a6। a7 भी निकाल लो, तो a7 के लिए हो जाएगा a + 6d। तो a का मान -1 + 6 × d का मान 1/6, देखो 6 6 कट जाएगा, 1 से 1 घटेगा तो 0 आएगा, तो a7 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार से हमारे इसके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप सभी इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम सभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अनुक्रम जो समांतर श्रेणी में है उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें कुछ 6 या 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से अभी हमने आपके बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब इन चारों में आपसे कह रहा है कि चेक करो कौन से जो क्वेश्चन हैं वो समांतर श्रेणी में हैं और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, और साथ ही साथ उनका सर्वांतर बताना है। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बस d1 निकालना है, d2 निकालना है। दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, और जो d की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा सर्वांतर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3,3,3,3 ... अब इसे चेक करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो, हमें a का मान दिया गया है 3, a रहने दो, हमें केवल d निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं d1 निकलता है a2 - a1 करके। a2 का मान है 3, a1 का मान भी है 3, 3 से 3 घटेगा तो d1 आ गया 0। अब ऐसे ही d2 निकालते हैं, तो d2 भी आ जाएगा तुम्हारा a3 - a2 करके। तो a3 हमारा 3 है, a2 भी 3 है, 3 से 3 घटेगा तो d2 भी आ जाएगा 0।
तो देखो D1 बराबर D2 बराबर 0, यानी ये दोनों सर्वांतर बराबर आ गए। इसका मतलब ये जो दिया गया अनुक्रम है तुम्हारा समांतर श्रेणी में है, यहाँ लिख देना है। अतः अनुक्रम AP में है, इसका सर्वांतर 0 है। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे दूसरा देखो, तो इसमें भी तुम्हें निकालना है, पहले D1 निकालना है। तो D1 कैसे निकलेगा, तो A2 माइनस A1 करके। तो A2 का मान कितना दिया है, 90, सॉरी P प्लस 90, माइनस A1 का मान क्या दिया है, तो P दिया है। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो P प्लस 90 माइनस का P, तो प्लस का P माइनस का P कट जाएगा, तो D1 का मान 90 आ जाएगा। अब ऐसे ही D2 निकालते हैं, तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारा ये है, A2 ये है, तो इसमें से इसको घटाना है। तो लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखना है P प्लस 180, माइनस लगाओ, ब्रैकेट में लिखो P प्लस 90, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P प्लस 180 रहेगा, माइनस से गुणा होगी तो माइनस का P हो जाएगा माइनस का 90, P कैंसिल हो जाएगा। 180 से 90 घटेगा तो ये 90 आ जाएगा। तो यहाँ D2 आ गया 90। इसका मतलब D1 और D2 दोनों क्या आ गए, बराबर। तो लिख देंगे, अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। इसका सर्वांतर 90 है। तो ऐसे ही हमको तीसरा भी करना है और इसी प्रकार से चौथा भी करना है। तो तीसरा देखो पॉइंट वाला है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुमको पॉइंट वाले जोड़ने घटाने अच्छे से आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो आपको ये कर लोगे इजीली। तो यहाँ पे देखो हम D1 निकालेंगे, तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे पास है 1.7, माइनस A1 का मान है 1.0। अब इसको अगर घटाएंगे तो देखो 7 से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, पॉइंट के सामने पॉइंट आ जाएगा, 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा, तो D1 का मान आ जाएगा 0.7। अभी D2 निकालते हैं, तो D2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास है 2.4, A2 हमारे पास है 1.7। तो 4 से 7 माइनस नहीं हुआ, इधर से दहाई लोगे 14 हो जाएगा, 14 से 7 माइनस होगा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 से 1 तो 0 आ जाएगा। तो ये भी देखो बराबर आ गया। तो इसमें भी हो रहा है D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 0.7। तो यहाँ लिख देंगे, अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। इसका सर्वांतर 0.7 है। ऐसे ही चौथा देखो, तो इसमें भी हम पहले D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1। तो A2 का मान दिया है माइनस का 425, इसको ब्रैकेट में रख लो, इसको भी ब्रैकेट में रखो। जब भी माइनस में दिया हो तो ब्रैकेट में रखिएगा, तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, वरना अगर निशान में कन्फ्यूजन होती है तो गड़बड़ा दोगे। तो यहाँ पे देखो माइनस का 425 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 225। अब ये घट जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। तो D1 आ जाएगा हमारे पास 200 माइनस का। ऐसे ही D2 निकालते हैं, तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान है माइनस का 625, ब्रैकेट लगाओ, फिर उसको भी ब्रैकेट में रखो, माइनस का 425, ब्रैकेट खोलो, माइनस का 625, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 425, इसको भी जब घटाओगे तो माइनस का 200 आ जाएगा। तो D2 भी माइनस का 200 है और D1 भी माइनस का 200 है। तो यहाँ पे हो जाएगा D1 बराबर D2। अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। इसका भी सर्वांतर निकाल ही चुके हैं, माइनस का 200 है। तो
इस प्रकार से इसके 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ये नोट करिए। इसके बाद हम आपको जो अगले क्वेश्चन इसके बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के जो 3 क्वेश्चन और बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इनको भी चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 5वां क्वेश्चन दिया है 10 कामा 10 प्लस 2 की पावर 5 कामा 10 प्लस 2 की पावर 6 कामा 10 प्लस 2 की पावर 7 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले निकालेंगे D1। तो D1 निकलेगा A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे पास है 10 प्लस 2 की पावर 5 माइनस A1 का मान है 10। तो यहाँ पे देखो 10 10 प्लस माइनस का कट जाएगा, तो D1 आ जाएगा 2 की पावर 5। ऐसे ही हम लोग D2 निकालते हैं, तो D2 हमारे पास हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान रखते हैं तो हमारे पास है 10 प्लस 2 की पावर 6। 2 की पावर 5 का मान अगर देखा जाए तो 32 होता है, वो लिख लो। इसको ऐसे लिखेंगे, 2 को 5 बार गुणे में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आएगा, तो ये 32 लिख लो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे A3 का मान हमने रख लिया, A2 का मान ये रखो माइनस का 10 प्लस 2 की पावर 5, ब्रैकेट खोलोगे तो 10 प्लस 2 की पावर 6 का मान हो जाएगा 64, और ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा प्लस माइनस का, ये घटेगा तो 32 ही बचेगा। तो D2 भी हमारा क्या आ गया, 32 आ गया। हमने D1 निकाला और यहाँ पे D2 निकाला, तो इसका D1 और D2 दोनों देखो बराबर आ रहा है, लेकिन अभी D3 भी इसको निकाल के देखते हैं। अगर D3 निकालते तो देखो क्या आएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 हमारा ये दिया है 10 प्लस 2 की पावर 7 माइनस A3 दिया है 10 प्लस 2 की पावर 6, ब्रैकेट खोलेंगे तो 10 प्लस 2 की पावर 7 माइनस 10 माइनस 2 की पावर 6, 10 10 कटेगा, 2 की पावर 7 अगर देखें तो 128 हो जाएगा, 2 की पावर 6 देखें तो 64 हो जाएगा। अब इनको अगर हम घटाते हैं आपस में तो हमारे पास 64 बचेगा, यानी D3 हमारे पास 64 आ रहा है। यानी जितने भी D हैं सभी बराबर नहीं आ रहे हैं, D1 D2 तो सेम आ गए, लेकिन D4 D3 सेम नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम कह देंगे कि D1 बराबर D2 और नॉट इक्वल टू D3, अतः दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास A स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये समझो हमें दिया गया है विषम नंबर का स्क्वायर, सॉरी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं D1। तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान है हमारे पास 3 का स्क्वायर, A1 का मान है 1 का स्क्वायर, तो 3 का 9 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा 8। D1 आ गया 8। अब ऐसे निकालते हैं D2। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 5 की पावर 2, A2 कितना है 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, 25 से 9 घटेगा तो ये आएगा 16। तो यहाँ तो देखो तो क्या हो रहा है, तो D1 और D2 बराबर नहीं है, D1 नॉट इक्वल टू D2। तो यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। इस प्रकार से तुम्हारा 6ठा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं 7वें में भी हम वही करेंगे, D1 निकालो, तो D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे पास इतना है, A1 का मान इतना है, तो ब्रैकेट में रखिएगा ऐसे A प्लस 1 प्लस B माइनस A1 का मान रखते हैं तो A प्लस B। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 1 प्लस B, इसमें माइनस से गुणा होगी तो माइनस का A माइनस का B, तो A कट जाएगा B कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा D1 का मान। अभी D2 निकालते हैं, तो D2 के लिए हो जाएगा A3 माइनस A2
ये A3 होगा, ये A2 होगा, तो A3 को रखो ब्रैकेट में पहले ऐसे A+1 + B+1, ये हमारा हो गया A3 माइनस A2 को रखते हैं, तो A2 है हमारे पास A+1 + B। अभी ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हमारा आ जाएगा A+1 + B+1, इसमें गुणा कराओगे तो माइनस का A माइनस का 1 माइनस का B हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का A कट जाएगा, प्लस माइनस का A कटेगा, प्लस माइनस का B कटेगा, प्लस माइनस का 1 कटेगा, तो यहाँ पे D2 भी हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ देखा जाए तो D1 और D2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे D1 बराबर D2 बराबर 1 है, अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग उसे भी देखते हैं। आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखते हैं और फिर अपनी पूरी एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम का nवां पद A+NB है, हमेशा A+NB है हमेशा एक समांतर श्रेणी में होगा, जबकि A और B कोई वास्तविक संख्याएं हैं। इसका सर्वांतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। क्या कह रहा है हमको, हमें सिद्ध करना कि ये जो एक अनुक्रम दिया गया है, सिद्ध करो ये समांतर श्रेणी में है और साथ ही साथ इसका सर्वांतर निकालो। तो देखो हमें दिया क्या है, उसको हल करते हैं। हमें दिया गया nवां पद यानी AN = A+NB दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, हमें इस nवें पद से एक अनुक्रम बनाना है। बाद में D1 D2 निकालना है और देखना है सर्वांतर निकाल के कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो ये दिया गया जो nवां पद है वो समांतर श्रेणी में हो जाएगा, बस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम पहला पद निकालते हैं, तो n के जगह पे 1 रखेंगे, तो A + n के जगह पे 1 × B यानी A1 आ जाएगा A+B। ऐसे हम लोग A2 निकालते हैं, तो n के जगह पे 2 रख देंगे, तो A+2B हो जाएगा। ऐसे हम लोग A3 निकालते हैं, तो n के जगह पे 3 रख देंगे, तो A+3B हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं A4, तो n के जगह पे 4 रख देंगे, तो A4 आ जाएगा A+4B। तो इधर लिखते हैं, देखो अनुक्रम क्या बनेगा। तो अनुक्रम बनेगा हमारे पास, सबसे पहले A1 लिखेंगे, A1 है A+B, फिर कामा A2 लिखेंगे, तो A2 हमारे पास है A+2B, फिर A3 लिखेंगे, तो कामा लगा के A3 हमारे पास है A+3B, और कामा लगा के A4 लिखेंगे, तो A+4B डॉट 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 ऐसे आते रहेंगे। अब यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले हम D1, तो D1 हो जाएगा A2 - A1। A2 का मान कितना है A+2B, A1 का मान देखो कितना है उसको लिखो, तो A+B है, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा A+2B माइनस का A माइनस का B, A कट जाएगा, 2B से B घटेगा, तो D1 हमारा B आ जाएगा। अब ऐसे D2 निकाल लो, तो जब D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 - A2। A3 हमें दिया गया है A+3B, A2 दिया गया है A+2B, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A+3B और माइनस का A माइनस का 2B, A कट जाएगा, 3 से 2 माइनस होगा, तो B आ जाएगा। तो यहाँ से देखो तो D1 और D2 दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे कि D1 बराबर D2 बराबर B आ गया, अतः दिया गया nवां पद दिए गए अनुक्रम का nवां पद, अच्छा दिया गया, लिख देंगे, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। और इसका सर्वांतर तुम्हारा B आएगा। तो नोट कर लो, इसके बाद ये एक्सरसाइज तुम्हारी समाप्त हो चुकी है। फिर इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन, जय हिंद।